Hallo liebe Studenten, wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh auf Ihrem Lieblings-YouTube-Kanal, The German Mentor. In today's session, I will explain you how to use these suffixes with the German adjectives. And if you want to get perfect in the German grammar, then this is the right YouTube channel for you to subscribe. Put the notifications on. So let's start today's session. Fangen wir jetzt an. Los geht's! Okay, dear friends, herzlich willkommen nochmals im Deutschkurs und in der Deutsche Klasse. आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि एडजेक्टिव्स के आगे जब हम सुफिक्सेस को लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव्स कैसे जो हैं दिखते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो यही आज का टॉपिक है, जर्मन एडजेक्टिव्स विद द सुफिक्स बार und लिश। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा, पहले बार के साथ और लिश के साथ। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर टॉपिक नहीं है, बट स्टिल इसको आप पूरा देखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, व्हाट डज बार मीन्स इन जर्मन। Adjectives ending in bar in German are generally derived from verbs and indicate the potential or capability of something। तो ये जो adjectives आज हम सीखेंगे suffixes के साथ, ये हम verbs की help लेकर बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये उस verb को जब हम adjective में बना देंगे तो उसकी ability या capability को show करता है, ठीक है। वो कैसे है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है this suffix is similar to the English word able। जब हम किसी काम को करने के लिए एबल होते हैं तो उसका मतलब ये इसमें निकलता है, सजेस्टिंग दैट एन एक्शन इज़ पॉसिबल। कोई एक एक्शन जो आप कर रहे हैं वो पॉसिबल है, ठीक है। दिस ऑल्सो मीन्स यू कैन ऑफन फॉर्म अ वर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो हम कुछ वर्ब्स को लेंगे और उनके साथ जब उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे और उसके आगे हमें बार वर्ड को ऐड करना होता है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे बाइशपील मैंने लिखा है एसन। हमें मालूम है कि हमारी एक वर्ब होती है टू ईट। तो देखिए, जब वर्ब को हम यूज़ करते हैं तो उसका जो एंडिंग पार्ट को हमें छोड़कर जो उसका बेस पार्ट, जो उसका स्टेम पार्ट होता है, उसके आगे बार लगाना होता है। तो बन गया एस बार, एबल टू बी ईटन। उसी तरीके से एक वर्ब है लेजन, जिसका मतलब होता है टू रीड। तो इसमें भी जो है जो एन पार्ट है, जो स्टेम पार्ट है, वो आपको एलिमिनेट करना है। तो बन जाएगा लेस बार, एबल टू बी रीड। तो यही मतलब होता है कि जब आप एक वर्ब को एज एन एडजेक्टिव कन्वर्ट करेंगे और उसका जो है स्टेम पार्ट लेकर उसके आगे बार लगाएंगे तो वो अब एक वर्ड बन जाएगा किसी चीज़ को करने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी। तो एसन है एस बार, लेजन है लेस बार। यही कॉन्सेप्ट है आज का जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये पूरा जो है स्लाइड देखकर आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं हाउ बार वर्क्स। इसका जो फॉर्मेशन है मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो आपने पिछली स्लाइड में भी देखा। वी नीड टू यूज़ वर्ब स्टेम एंड एड द सुफिक्स, ठीक है। तो हमें वर्ब स्टेम लेना और उसके आगे बार लगा देना। अब जब ये कंबाइन होकर वर्ड बनेगा वही एडजेक्टिव बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वर्ब स्टेम प्लस बार इज इक्वल टू एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए देखते हैं। ट्रिंकन, जिसका मतलब होता है टू ड्रिंक। तो देखिए क्या बन जाएगा, ट्रिंक बार। तो आपका जो है स्टेम पार्ट आपने लेना है और उसके आगे बार ऐड कर देना है, यानी ड्रिंकेबल। तो यानी अब ये चीज़ जो है पीने लायक है, ठीक है। ये उसकी एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, तो उसमें ये कन्वर्ट हो गया। एक और देखिए स्पीलन, जिसका मतलब होता है टू प्ले। अब इसको जब हम बनाएंगे तो बन जाएगा स्पील बार, प्लेएबल। तो ये इसका फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मूला है। वेब स्टाम आपने लेना है और उसके आगे बार लगा देना है, तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मीनिंग, इट इंडिकेट्स वेदर समथिंग कैन बी डन। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो इसका मतलब बनेगा कि किसी चीज़ को हम कर सकते हैं। इट कैन बी डन, प्रोसेस्ड, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और अफेक्टेड इन द वे डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। इट ऑफन एम्फेसाइजेस प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी, फिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी। ये जैसे भी आप इस चीज़ को समझें। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास और भी सुफिक्सेस होते हैं जो हम वर्ब्स के साथ ऐड कर सकते हैं। देखिए, bar versus other suffixes. The suffix bar is not the only way to create adjectives with a similar meaning. We also have following. तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी suffixes हमारे होते हैं। जैसा कि बार हमने देख ही लिया है, feasibility और capability। चलिए एक suffix और देखते हैं, lish। ये भी बड़ा कॉमन है फ्रेंड्स। देखिए, tends to imply likeness और a general quality। जैसे मान लीजिए kindlish, childlike, ठीक है। तो ये भी एक suffix होता है जो हम यूज़ करते हैं verbs के साथ, आपने बहुत बार देखा भी होगा। फेहिश, ये भी एक हमारा एक सुफिक्स होता है। इंडिकेट्स कैपेबिलिटी बट ऑफन इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट और ह्यूमन ओरिएंटेड सेंस। जैसा लेजर फेहिश, कैपेबल ऑफ रीडिंग। तो फ्रेंड्स ये कुछ और सुफिक्सेस भी हैं जो हम यूज़ करते हैं वर्ब्स के साथ, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए बाइशपील, वॉश बार,
वॉशेबल वर्सेस वॉश फेहिश, कैपेबल ऑफ वॉशिंग। तो देखिए अगर वॉश बार है तो वो है वॉशेबल, किसी चीज़ को जो आप वॉश करने के लायक कोई चीज़ हो। वॉश फेहिश, कैपेबल ऑफ वॉशिंग, कोई चीज़ जो है कैपेबल है उस चीज़ को वॉश करने के लिए। तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जब आप वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाली चीज़ को मैंने नीचे भी डिस्क्राइब किया है। वॉश बार रेफर्स टू समथिंग, एग्जाम्पल क्लोथ्स दैट कैन बी वॉश्ड, कुछ कपड़े जो वॉश किए जा सकते हैं। और वॉश फेहिश डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू परफॉर्म वॉशिंग, कि उसको वॉश करने की जो एबिलिटी होगी वो वॉश फेहिश होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, आपको समझने की चीज़ है, दैट्स इट। चलिए और देखते हैं डिक्लेंशन ऑफ बार एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव्स विद बार फॉलोज द सेम डिक्लेंशन रूल्स और अदर जर्मन एडजेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन द केस, जेंडर एंड नंबर। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं आपके ग्रामर केसेस के अकॉर्डिंग। तो जब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैंने आपको यही लिखा है कि जो हमारी एडजेक्टिव एंडिंग्स नॉर्मल वाली होती हैं वही यहाँ पर भी यूज़ होंगी, ठीक है। तो एडजेक्टिव एंडिंग्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा फ्रेंड्स, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उसको अगर आपने समझना हो, सीखना हो तो वो वीडियो बहुत पहले बना हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बस मैं आपको जस्ट वन बाय वन ग्रामर केस के अकॉर्डिंग बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए नॉमिनेटिव केस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे एसन वर्ब लिया है तो उसका बन गया एस बार। तो देखिए जो फ्रेज है क्या बना, दस ब्रोट इस्ट नॉक एस बार। एक्यूजेटिव केस में देखिए रिपारियर बार, तो मैंने रिपारियरन वर्ब को यहाँ पे यूज़ किया है। इश फिंडर दस आउटो रिपारियर बार, आई फाइंड द कार रिपेयरेबल, ठीक है। तो ये एक्यूजेटिव केस है क्योंकि यहाँ पर मैंने फिंडन वर्ब को यूज़ किया है, तो ये एक्यूजेटिव फ्रेज हो गया। डाटिव केस में देखिए वॉश बार, तो मैंने यहाँ पे वॉशन वर्ब को लिया है। तो मिट आइनर वॉश बार एंड टेको ist es einfacher with a washable blanket it's easier। तो ये डाटिव केस है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक प्रेपोजिशन मिट को यूज़ किया है। जो गेनेटिव केस में मैंने फ्रेज बनाया है वो आप देखिए बेनुत्सन वर्ब के साथ बेनुत्सबार। देखिए डी क्वालिटेट डेर बेनुत्सबारन गेरेटो ईस्ट एंड शीडेंट, द क्वालिटी ऑफ द यूजेबल डिवाइसेस इज क्रूशियल। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे ग्रामर केस को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताया कि हर ग्रामर केस में आप बना सकते हैं। इंडिविजुअल ग्रामर केसेस को अगर आपने सीखना हो तो इन सब के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो सारे वीडियोस आप ज़रूर देखिए, ठीक है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है सिर्फ एडजेक्टिव्स और आगे जो बार लगाकर हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं और चीज़ें, एग्जाम्पल्स ऑफ बार इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स होंगे आपको और अच्छे से समझाने के लिए, वन बाय वन देखते हैं। द क्लाइडुंग इस्ट वॉशबार बाय 30 ग्राड, द क्लोथ्स आर वॉशेबल एट 30 डिग्रीज। तो वॉशन वर्ब है तो मैंने उसके आगे लगा दिया बार, ठीक है। आसान फ्रेज है, समझ में आ गया होगा। सेकंड फ्रेज देखिए, ईस्ट निस्ट ड्रिंक बार ओन अ फिल्टर, द वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल विदाउट अ फिल्टर। थर्ड फ्रेज देखिए, दस फिर हाल्टन डेज शेफ्स वार निस्ट एक्सेप्टियर बार, द बॉस बिहेवियर वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये वाला जो फ्रेज है मैंने गेनेटिव केस के अंदर बनाया फ्रेंड। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज अ स्ट्रासर इस्ट कॉम बेफार बार इन विंटर, दिस रोड इज़ बेली पैसेबल इन विंटर। तो ये 4 फ्रेजेस और थे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और ये इतने मुश्किल फ्रेजेस सेंटेंसेस नहीं है फ्रेंड्स कि आपको समझ में ना आए। बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है सेशन को आप बेशक दोबारा से देख लीजिएगा या मुझे आप कमेंट्स करिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। चलिए देखते हैं कॉमन एडजेक्टिव्स विद बार। अब मैं कुछ लिस्ट आपको बताऊँगा जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ये वाले वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को। एसन एस बार, ट्रिंकन ट्रिंक बार, लेजन लेस बार, बेनुसन बेनुस बार, और बाकी के नीचे सारे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सबका पैटर्न यही है कि आपको स्टेम पार्ट के आगे बार लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको आप अपनी नॉलेज के लिए जो है याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ बार एंड लिश। तो अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या था। देखिए वाइल बार एम्फेसाइजेस कैपेबिलिटी और फिजिबिलिटी, लिश एम्फेसाइजेस अ कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनर। तो दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। जब मैं आपको फ्रेजेस में बताऊंगा तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। वो कैसे देखिए, बाइस्पील, पहला मैंने वर्ड लिया बेनुत्सबार यूजेबल वर्सेस न्यूट्सलिश यूजफुल। यूजेबल और यूजफुल दोनों में डिफरेंस है। फ्रेज देखिए, दी आप इट्स बेनुत्सबार, द ऐप इज़ फंक्शनल, यू कैन यूज इट। तो ये उसकी एबिलिटी है। दी आप इस्ट न्यूट्सलिश, द ऐप इज़ यूजफुल, इट प्रोवाइड्स यूटिलिटी, ठीक है। एक फ्रेज और देखिए, एसन वर्ब को मैंने यहाँ पे लिखा है एस बार, बन गया ईटेबल वर्सेस क्योसलिश डिलीशियस। द बेरन्स इन एस बार, द बेरीज आर सेफ टू ईट, इनको खाया जा सकता है, ये सेफ हैं, खाने लायक हैं। द बेरन्स इन क्योसलिश, द बेरीज टेस्ट डिलीशियस।
तो देखिए जो विद बार है वो है आपका एबिलिटी, और जो लिश के साथ है वो उसकी यूटिलिटी, ठीक है। तो ये बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन आप देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप सोच रहे हैं आप फ्रेजेस को वैसे बनाइए, चाहे आप बार के साथ या लिश के साथ या फेज के साथ। आई होप कि ये वाले जो फ्रेजेस देखकर आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो पता लग गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, तो सेशन को आप बेशक दोबारा से देख लीजिएगा या मुझे कमेंट करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ क्वेरीज को आंसर करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो फ्रेंड्स तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने फीडबैक दीजिए। आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इस चैनल के ऊपर मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि ये जो चैनल है डेडिकेटेड है जर्मन सिखाने के लिए आप सभी को, क्योंकि एक परसेप्शन है कि जर्मन मुश्किल है, बट मैं जिस तरीके से आपको समझाता हूँ कि आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे जो ग्रामर के सेशंस हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और एंड में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए फ्रेंड्स, मेरे लिए ये मोटिवेशन है। मेरा नाम जतिंदर सिंह है, नंबर आप देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें, सीरियस हैं, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट करिए, कॉल कर सकते हैं या मैसेजेस भेज सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। और मैं आपको मिलूँगा नए वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। Wir treffen uns sehr bald. Einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund und glücklich. Lernen Sie Deutsch an die German Mentor. Auf Wiedersehen. Tschüss.